एक गांव में मनोहर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे, मनोहर और उसकी पत्नी। मनोहर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपने घर का जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन मनोहर अपने काम पे जाने के लिए घर से निकला। वह जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए जा ही रहा था, तभी उसने गांव में प्रधान को बैठे हुए देखा और प्रधान के पास गांव के काफ़ी लोग खड़े हुए थे और प्रधान उनसे बातें कर रहा था। तभी मनोहर भी वहां चला जाता है। मनोहर प्रधान को कहते हुए सुनता है गांव के व्यक्तियों से कि बताओ किस किस का मैं नाम लिखूं। तभी एक आदमी आगे आता है और कहता है मेरा नाम लिखो, मुझे 5 आदमी की सेवा के लिए, भोजन के लिए मेरा नाम लिख लो। सभी बारी बारी अपना नाम लिखवा कर चले गए। तभी मनोहर प्रधान से पूछता है, प्रधान जी आप ये किस तरह का नाम लिख रहे हो। तभी प्रधान कहता है कि हमारे गांव में एक जाने माने बहुत बड़े ऋषि आ रहे हैं। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ हमारे गांव में आ रहे हैं और यहीं कुछ दिन व्यतीत करेंगे। तो सभी गांव के लोग उनके शिष्यों के लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं। जिसकी जितनी क्षमता है वो उतने ही लोगों का भोजन बनाने और उन्हें अपने घर खिलाने के लिए मेरे पास नाम लिखवा रहे हैं। तुम भी बताओ तुम कितने लोगों को भोजन करा सकते हो, तुम्हारा भी नाम लिखूं। तभी मनोहर कहता है प्रधान जी मैं तो खुद ही भूखा मरता हूँ, मेरे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, तो मैं इतने बड़े ऋषि के शिष्य को कैसे खिलाऊंगा। तभी गांव का प्रधान कहता है मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हें बुरा तो लगेगा। तभी मनोहर कहता है नहीं नहीं आप बताइए। तभी गांव का प्रधान कहता है जब तुम्हारे मन में किसी को लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं है तो भगवान तुम्हें कहाँ से देगा। तुम किसी के लिए कुछ करोगे तभी तो भगवान तुम्हें देगा। तुम अपने ही रोना रोने लगते हो, किसी के लिए कुछ करोगे तो भगवान भी तुम्हें अच्छा देगा। अब मनोहर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, हमारे गांव में इतने बड़े ऋषि आ रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँ। तभी वह प्रधान को कहता है कि ठीक है, मैं सिर्फ एक ही आदमी को खाना खिला सकता हूँ, आप मेरा नाम लिख लीजिए, मैं एक शिष्य को खाना खिला दूँगा। तभी प्रधान कहता है ठीक है। अब मनोहर घर वापस चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब मनोहर की पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं भी तुम्हारे साथ चलकर मेहनत मजदूरी करूँगी और हम कल उपवास रखेंगे। हम अपने हिस्से का बचा हुआ खाना उन ऋषि के शिष्य को खिला देंगे। यह कहकर मनोहर और उसकी पत्नी घर से चल दिए। वो रास्ते में जा ही रहे थे, तभी उन्हें गांव के एक बड़े बुजुर्ग रास्ते में आवाज़ लगाते हैं, जो कि गांव के काफ़ी अमीर आदमी थे। वो मनोहर को पीछे से आवाज़ लगाते हैं, मनोहर सुनो। तभी मनोहर रुकता है, वह कहता है कहिए। तब वह कहता है कि मैंने भी अपना नाम गुरुजी के शिष्य को खाने खिलाने के लिए लिखवाया है और मैं गुरुजी के 100 शिष्यों को खाना खिलाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट कर ला सकते हो। तभी मनोहर मन ही मन खुश होता है और वह कहता है कि मैंने शिष्य को खाना खिलाने की बात कही और मुझे इतना अच्छा काम मिल गया। तभी मनोहर उस व्यक्ति को कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको 100 लोगों के लिए लकड़ियाँ काट कर ला दूँगा। तभी वह बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है सोच लो, यह बहुत बड़ी मेहनत का काम है। कल मुझे 100 लोगों को खाना खिलाना है और तुम शाम तक मुझे लकड़ियाँ दे सकते हो। तभी वह कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको लकड़ियाँ दे दूँगा। अब मनोहर अपनी पत्नी को घर के भेज देता है। वह कहता है कि मैं अकेले ही जाकर लकड़ियाँ काटूँगा, तुम घर जाकर साफ़ सफाई करो और कल के शिष्य के खाने की तैयारी करो। अब मनोहर की पत्नी घर चली जाती है और मनोहर जंगल की तरफ। मनोहर दिन भर मेहनत करता है और लकड़ियाँ काटता है। जब वह लकड़ियाँ काट रहा था तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे देखने आता है कि यह वाकई में शाम तक लकड़ियों का इंतज़ाम कर पाएगा या नहीं।
वह व्यक्ति उसको मनोहर को देखकर बड़ा खुश होता है, जिस तरह से वह मेहनत से काम कर रहा था। अब मनोहर शाम तक सारी लकड़ियाँ काट कर बुज़ुर्ग आदमी के पास जाता है और कहता है कि मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ काट दी। मेरे हिसाब से उन इतनी लकड़ियों में 100 व्यक्तियों का खाना आराम से बन जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हो। लेकिन गांव के उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। तभी वह अपने एक नौकर को आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम मनोहर को एक टोकरी भरकर चावल और फल ला कर दो। वह आदमी जाता है और एक टोकरी भरकर चावल, फल और सब्जियां लाकर मनोहर को देने लगता है। इतनी सारी चावल और सब्जियां देखकर मनोहर बड़े बुजुर्ग से कहता है, अरे नहीं नहीं साहब, इतना सामान नहीं, ये मेरी मेहनत से ज़्यादा है। तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, यह तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा नहीं है। तुम भी तो कल एक ऋषि मुनि के एक शिष्य को खाना खिलाओगे, तो तुम इसे ले जाओ और अपने उस शिष्य को खाना खिला देना। मनोहर काफ़ी मना करता है, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति उसको समझाता है। अब मनोहर वह टोकरी लेकर घर की तरफ चलता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी इतना सामान देखकर खुश होती है और कहती है कि इतना सामान। तब वह सारी बात बताता है। अब मनोहर की पत्नी कहती है कि अब हम अच्छे से गुरु के शिष्य को हम खाना खिला सकते हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और वह कहता है, मनोहर को आवाज़ लगाता है। मनोहर और उसकी पत्नी बाहर आते हैं तो वह व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना है तुम कल एक शिष्य को खाना खिलाओगे। मैं एक रसोइया हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ आकर खाना बना सकता हूँ? लेकिन मनोहर की पत्नी मना कर देती है कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम रसोइया रख सकें। मैं खुद उस शिष्य के लिए खाना बना लूँगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बिना पैसे के ही काम कर दूंगा, शायद इस बहाने मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाए। लेकिन मनोहर उसकी पत्नी काफ़ी मना करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मानता और उनकी रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। अब मनोहर अगले दिन सुबह प्रधान के पास जाता है ताकि वह गुरुजी के आए हुए शिष्य को लाकर खाना खिला सके। जैसे ही वह प्रधान के पास जाता है और कहता है, प्रधान जी, आप मुझे एक शिष्य दे दीजिए, मैं उसे आज खाना खिला दूंगा। तभी प्रधान कहता है, अरे मनोहर, मैं तो कल तुम्हारा नाम लिखना ही भूल गया, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं डाला। तब मनोहर कहता है, प्रधान जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बड़ी मुश्किल से यह सौभाग्य मिला था और मैंने सारा इंतज़ाम भी कर लिया। अब प्रधान कहता है, देखो सारे शिष्य जा चुके हैं, अब मेरे पास तुम्हारा नहीं नाम है और ना ही कोई ऋषि मुनि के अब शिष्य बचे हैं। अब मनोहर निराश होकर वहाँ से चलता है। जब वह घर की तरफ आ रहा था तो एक पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठकर लोगों को कुछ प्रवचन सुना रहे थे। तभी वह सोचता है कि चलो, ऋषि मुनि के शिष्य तो मुझे नहीं मिले, मैं इन ऋषि से ही कुछ कहकर करता हूँ ताकि ये मेरे घर खाना खाएं और मुझे भगवान का कुछ फल मिले। तभी वह भागकर उन ऋषि के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, गुरुजी, आपसे मुझे एक काम है। तभी ऋषि मुनि कहते हैं, बेटा बताओ क्या बात है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वह कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक शिष्य के खाने की इच्छा रखी थी, लेकिन वह मेरी पूरी नहीं हुई, तो क्या आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण कर सकते हो? तभी वह ऋषि मुनि कहते हैं कि बस इतनी सी बात, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर चलूँगा और खाना ग्रहण करूँगा। अब ऋषि मुनि अपना स्थान छोड़कर मनोहर के साथ चल देते हैं और मनोहर के घर आते हैं। वहाँ आकर उसकी पत्नी ऋषि मुनि का खूब अच्छे से स्वागत करती है और उनका आसन लगाती है। और अब मनोहर और उसकी पत्नी खूब अच्छे से ऋषि मुनि को खाना खिलाते हैं। तब ऋषि मुनि उससे मनोहर से पूछता है कि यह खाना तुमने किस उद्देश्य से रखा था? तब वह बताता है कि सारी बात बताता है। तब ऋषि मुनि उसको कहते हैं कि मैं वही ऋषि मुनि हूँ जो इस गांव में रहने आया हूँ और गांव के लोगों ने मेरे शिष्य को ही खाना खिलाने के लिए सबने अपने नाम लिखवाए थे, लेकिन मेरी किस्मत में तुम्हारे घर खाना लिखा हुआ था। यह सुनकर मनोहर बड़ा खुश होता है कि जो इतने महान ऋषि आज उसके घर आकर खाना खाए। तभी
ऋषि मुनि उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम अब कभी गरीब नहीं रहोगे, तुमने मेरी अच्छे से सेवा की है। और ऋषि मुनि उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर जिस व्यक्ति ने खाना बनाया है वह कोई रसोइया नहीं है, वह खुद भगवान नारायण का रूप हैं जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम्हारे घर खाना बनाने आए। अब ऋषि मुनि जैसे ही मनोहर को आशीर्वाद देकर उसके घर से जाते हैं, जाने के बाद मनोहर और उसकी पत्नी जैसे ही घर आते हैं तो जहाँ ऋषि मुनि ने खाना बैठकर खाया था वहाँ उन्हें इतने हीरे जवाहरात और मोती मिलते हैं कि उन्हें देखकर मनोहर और उसकी पत्नी दंग रह जाते हैं और वह अपनी मन ही मन खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने जो ऋषि मुनि को भोजन कराया उसके बदले ऋषि मुनि ने आज हमारी सारे दुख दूर कर दिए। अब मनोहर और उसकी पत्नी पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।